हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर और आज के वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड, जो कि हमारा 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनके अंदर क्या क्या क्वेश्चंस एंड किस किस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो आए हुए हैं वो हम आज के वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आप लोगों के लिए एग्जाम के पहले बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि क्या होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो होते हैं उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट होते हैं एंड इससे हमें थोड़ा आइडिया भी लग जाता है कि हमें टॉपिक्स जो है वो किस तरीके से स्टडी करने हैं। तो सिलेबस स्टार्ट करने के पहले हम एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो हमें चेकआउट कर सकते हैं कि किस किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उससे इजीली क्या हम एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये जनवरी 2020 का क्वेश्चन पेपर है एंड टोटल हमारे पास 75 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है, जिसके अंदर सेक्शन ए के अंदर 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, सेक्शन बी के अंदर 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, सेक्शन सी जो है इसके अंदर 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। कुछ लोगों के क्या होते हैं वहाँ पर 7 मार्क्स के क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन जो हैं वो क्या क्या आए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इज एनलिस्ट द ड्रग्स यूज्ड इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर कौन कौन सी ड्रग्स यूज होती हैं वो हमें यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली सिलेबस के अंदर से पूछा गया है, इसलिए सिलेबस के अंदर जितने भी पॉइंट्स दिए जाते हैं वो हमें बहुत ही अच्छे से पढ़ने ज़रूरी हैं। नेक्स्ट इज डिफाइन गैस्ट्रिक प्रोटोन पंप इनिबिटर्स। तो गैस्ट्रिक प्रोटोन पंप इनिबिटर्स होते क्या हैं, उनकी डेफिनेशन एंड साथ ही साथ एक ड्रग का एग्जाम्पल जो है वो भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। थर्ड इज नेम एनी 4 ड्रग्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स। तो हमें किन्हीं भी 4 ड्रग्स के नाम जो है यहाँ पर लिखने हैं जो कि कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज डिफाइन एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट्स। तो एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट्स क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन जो है वो हमें यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट इज राइट द सिंथेसिस ऑफ मिथाइल डोपा। तो मिथाइल डोपा जो कि एक ड्रग है हमारे पास, इसका सिंथेसिस किस तरीके से होता है, कंप्लीट सिंथेसिस प्रोसीजर जो है वो हमें यहाँ पर लिखना है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इज नेम एनी 4 प्लांट प्रोडक्ट हैविंग एंटी नियोप्लास्टिक प्रॉपर्टीज। तो ऐसे कोई भी 4 प्लांट के प्रोडक्ट्स जिनके अंदर एंटी नियोप्लास्टिक प्रॉपर्टीज होती है, मतलब जो कैंसर को ठीक करने में काम आते हैं, उनके नाम जो है वो हमें यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, 4 प्लांट प्रोडक्ट्स के नाम हमें यहाँ पर लिखने हैं। नेक्स्ट इज डिफाइन वैसोडाइलेटर्स विद एग्जाम्पल्स। सो यहाँ पर हमें सबसे पहले तो वैसोडाइलेटर की डेफिनेशन बतानी है कि वैसोडाइलेटर्स जो है वो होते क्या हैं, देन उसके बाद में हमें एग्जाम्पल्स जो है उसके अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आती है उसके एग्जाम्पल लिखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज राइट सिंथेसिस ऑफ टॉल ब्यूटामाइड। तो टॉल ब्यूटामाइड जो है इसका सिंथेसिस किस तरीके से होता है, कंप्लीट सिंथेटिक प्रोसीजर जो है वो हमें यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट इज एनलिस्ट द ड्रग्स यूज्ड इन इरेक्टाइल डिसफंक्शंस। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शंस जो होते हैं इसके अंदर कौन सी ड्रग्स को यूज़ करा जाता है इसे ट्रीट करने के लिए, वो हमें यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट इज राइट डाउन द सिंथेटिक प्रोसीजर फॉर प्रोकेन। तो प्रोकेन एक ड्रग है हमारे पास, इसका सिंथेसिस किस तरीके से होता है वो हमें यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो ये थे कंप्लीट सेक्शन ए के क्वेश्चन के सारे जो है 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे। नाउ नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन बी। सेक्शन बी के अंदर हमारे पास 10 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आते हैं, इनमें से 2 क्वेश्चन जो है वो हमें अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है क्लासीफाई एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स विद सुटेबल एग्जाम्पल्स, एक्सप्लेन SAR ऑफ H1 रिसेप्टर ब्लॉकर्स। तो सबसे पहले एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स जो हैं उनका क्लासिफिकेशन कंप्लीट यहाँ पर हमें लिखना है एंड उसके अंदर सारे सुटेबल एग्जाम्पल्स जो हैं वो लिखने हैं। देन जो H1 रिसेप्टर ब्लॉकर्स जो हैं एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स के अंदर ये क्लास आती है, इसका जो स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप है मतलब SAR जो है वो कंप्लीट हमें यहाँ पर लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लासीफाई लोकल एनेस्थेटिक्स विद स्ट्रक्चरल एग्जाम्पल्स, डिस्कस द SAR ऑफ बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव्स यूजिंग सुटेबल स्ट्रक्चरल एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पर सबसे पहले तो लोकल एनेस्थेटिक्स जो उसका क्लासिफिकेशन लिखना है एंड साथ ही साथ उसके अंदर जो ड्रग्स है उनका जो स्ट्रक्चर है वो भी हमें यहाँ पर बनाना है। ठीक है, उसके बाद में लोकल एनेस्थेटिक्स के अंदर एक क्लास आती है बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव्स, इसका जो स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप मतलब SAR जो है वो हमें यहाँ पर डिस्कस करना है एंड साथ ही साथ SAR के अंदर जो सुटेबल स्ट्रक्चरल एग्जाम्पल्स है मतलब कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स जो है वो भी हमें स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप के अंदर बताने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट विद 1 स्ट्रक्चरल एग्जाम्पल फ्रॉम ईच क्लास, गिव सिंथेसिस एंड यूजेस ऑफ मेथोट्रेक्सेट। सो सबसे पहले एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट का क्लासिफिकेशन हमें बताना है एंड हर एक क्लास के अंदर से एक एक ड्रग का स्ट्रक्चर जो है वो हमें यहाँ पर बनाना है।
इसके बाद में जो मेथोट्रेक्सेट ड्रग है इसका सिंथेसिस हमें बताना है, साथ ही साथ इस ड्रग के यूजेस क्या क्या होते हैं वो हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट सेक्शन बी एंड यहाँ पर 10 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो नाउ नेक्स्ट आता है सेक्शन सी। इसके अंदर जो सारे क्वेश्चन है वो हमारे पास 5 मार्क्स के हैं एंड जिनके पास 7 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ पर सेक्शन सी के अंदर सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो 7 मार्क्स के होते हैं, उनमें से 5 क्वेश्चन जो है वो हमें अटेम्प्ट करने होते हैं। यहाँ पर सारे क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स के हैं, तो इसमें से क्या है, हमें 7 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। 6 क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया गया है इसमें से 5 में से 4 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं एंड 7 क्वेश्चन जो दिया गया है यहाँ पर जनरली 4 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 3 हमें यहाँ पर अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, सो 6th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इज क्लासीफाई एंटीकोएगुलेंट एजेंट्स विद सुटेबल एग्जांपल्स। तो सबसे पहले एंटीकोएगुलेंट एजेंट्स जो उसका कंप्लीट क्लासिफिकेशन यहाँ पर लिखना है, जो सुटेबल एग्जांपल्स है ड्रग्स के वो भी हमें यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज डिस्कस SAR ऑफ लूप डायूरेटिक्स यूजिंग सुटेबल स्ट्रक्चरल एग्जांपल्स। तो लूप डायूरेटिक्स जो कि एक क्लास है हमारे पास डायूरेटिक्स की, तो इसका स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप जो वो हमें यहाँ पर बताना है एंड साथ ही साथ सुटेबल स्ट्रक्चरल एग्जांपल्स मतलब हर एक क्लास के अंदर से हमें 1 या 2 ड्रग्स के स्ट्रक्चर जो है वो भी यहाँ पर बनाने हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज राइट अ नोट ऑन इंसुलिन एंड इट्स प्रिपरेशंस। तो एक हमारे पास टॉपिक है इंसुलिन एंड इट्स प्रिपरेशंस, मतलब इंसुलिन जो है वो एंड उससे जो अलग अलग प्रिपरेशंस बनती है, तो इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट जो है वो हमें यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट इज गिव नॉमेनक्लेचर एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ स्टीरॉइड्स। तो स्टीरॉइड्स का नॉमेनक्लेचर किस तरीके से होता है, इनका मेटाबॉलिज्म किस तरीके से होता है, वो हमें यहाँ पर कंप्लीट बताना है। नेक्स्ट इज राइट अ डिटेल नोट ऑन सेक्स हार्मोन्स। तो सेक्स हार्मोन्स के बारे में कंप्लीट डिटेल के अंदर जो है वो हमें यहाँ पर लिखना है। नाउ लास्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इज गिव एन अकाउंट ऑन एंटी थायराइड ड्रग्स। तो एंटी थायराइड ड्रग्स जो है उसके बारे में हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपली सबसे पहले एंटी थायराइड ड्रग्स होती क्या है उसकी डेफिनेशन लिख देंगे, देन उसका क्लासिफिकेशन लिख देंगे। इतना जो है 5 मार्क्स के अंदर हमारे पास मटेरियल सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज गिव क्लासिफिकेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी एरिथमिक एजेंट्स। तो सबसे पहले एंटी एरिथमिक एजेंट्स जो है उनका क्लासिफिकेशन कंप्लीट हमें यहाँ पर लिखना है, देन इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरीके से होता है वो हमें यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट इज राइट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूजेस ऑफ पेंटोप्राजोल। तो पेंटोप्राजोल जो हमारे पास एक ड्रग है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमें बताना है, इसके यूजेस क्या क्या होता है वो हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, नेक्स्ट इज गिव SAR एंड यूजेस ऑफ थायाजोलिडीन डायोन डेरिवेटिव्स। तो हमारे पास एक क्लास ऑफ ड्रग है थायाजोलिडीन डायोन डेरिवेटिव्स। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप किस तरीके से होगा एंड इनके यूजेस क्या होंगे वो हमें यहाँ पर बताने हैं। लास्ट क्वेश्चन इज डिस्कस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूजेस ऑफ सल्फोनिल यूरियाज डेरिवेटिव्स। तो हमारे पास एक क्लास ऑफ ड्रग है सल्फोनिल यूरियाज डेरिवेटिव्स, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरीके से होता है, इनके यूजेस क्या क्या होते हैं वो हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर जो मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड का जनवरी 2020 का क्वेश्चन पेपर वो कंप्लीट होता है। नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फरवरी 2021 का क्वेश्चन पेपर। ये जो है ये री एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर है, तो इसके अंदर भी क्या क्या क्वेश्चन आए हैं वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इज गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ वैसोडाइलेटर्स। तो वैसोडाइलेटर्स जो है ये क्लास ऑफ ड्रग है, इसके अंदर 2 एग्जांपल्स जो है ड्रग्स के वो हमें यहाँ पर लिखने हैं। नेक्स्ट इज गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ प्रोटोन पंप इनिबिटर्स। तो जो गैस्ट्रिक प्रोटोन पंप इनिबिटर्स वाली एक क्लास है ड्रग्स की, उसके अंदर से 2 एग्जांपल जो है वो हमें यहाँ पर लिखने हैं। नेक्स्ट इज डिफाइन डायूरेटिक्स। तो डायूरेटिक्स क्या होता है उसकी डेफिनेशन जो है वो सिंपली हमें यहाँ पर लिखनी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट्स। तो जो एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट्स होते हैं इनके अंदर 2 एग्जांपल्स जो हैं ड्रग्स के वो हमें यहाँ पर लिखने हैं। नेक्स्ट इज गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ लूप डायूरेटिक्स। तो यहाँ पर 2 ड्रग्स जो कि लूप डायूरेटिक्स कैटेगरी के अंदर आती है उनके एग्जाम्पल जो है हमें लिखने हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इज डिफाइन एंटीकोएगुलेंट्स। तो एंटीकोएगुलेंट्स क्या होते हैं, सिंपली उसकी डेफिनेशन हमें यहाँ पर लिखनी है, साथ में हम 1-2 ड्रग के एग्जाम्पल जो है वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ एंटी एरिथमिक ड्रग्स। तो एंटी एरिथमिक ड्रग्स जो है उनके 2 एग्जांपल्स हमें यहाँ पर लिखने हैं। नेक्स्ट इज नेम 2 प्लांट प्रोडक्ट्स विच आर यूज्ड एज एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स। तो ऐसे कोई भी 2 प्लांट प्रोडक्ट्स जिन्हें एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स के रूप में यूज़ करा जाता है उनके नाम जो है हमें यहाँ पर लिखने हैं। नेक्स्ट इज गिव द एग्जाम्पल ऑफ 2 ड्रग्स विच आर यूज्ड इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो ऐसी किन्हीं भी 2 ड्रग्स के एग्जाम्पल हमें यहाँ पर बताना है जिन्हें कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज मेटफॉर्मिन एंड फेनफॉर्मिन आर द एग्जाम्पल्स ऑफ विच कैटेगरी ऑफ ड्रग्स। तो यहाँ पर हमारे पास 2 ड्रग्स दी गई हैं एंड ये पूछा गया है कि ये दोनों ड्रग्स जो हैं वो किस कैटेगरी ऑफ ड्रग्स के अंदर आती है, तो वो हमें यहाँ पर बताना है।
तो यहाँ पर हमारा सेक्शन ए जो है वो कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन के अंदर जो थर्ड एंड फोर्थ पार्ट है हमारे पिछले क्वेश्चन पेपर के अंदर भी पूछे गए थे, तो इसी तरीके से क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, तो इसलिए हमें क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर एक बार देख के जाने चाहिए। नाउ हम नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन बी के अंदर क्या क्या क्वेश्चन आए हैं। तो इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ डायूरेटिक्स एंड डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एसिटाजोलामाइड, ऑल्सो राइट द सिंथेसिस ऑफ एसिटाजोलामाइड। तो सबसे पहले डायूरेटिक्स का कंप्लीट क्लासिफिकेशन लिखना है, देन इसके अंदर एक ड्रग आती है एसिटाजोलामाइड, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमें बताना है, देन इसका सिंथेसिस किस तरीके से होता है एसिटाजोलामाइड का वो भी हमें यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ नोट ऑन फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स, डिस्कस द रोल ऑफ लेवोनोर्जेस्ट्रल एंड मिफप्रिस्टोन एज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमें फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स के बारे में थोड़ा डिटेल के अंदर लिखना है, उसके बाद में हमारे पास यहाँ पर 2 ड्रग्स दी गई हैं, इनका रोल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के रूप में किस तरीके से होता है वो हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एल्काइलेटिंग एजेंट्स एंड एंटी मेटाबोलाइट्स, ऑल्सो राइट द सिंथेसिस ऑफ मैक्लोरइथामाइन। सो सबसे पहले तो एल्काइलेटिंग एजेंट्स एंड जो एंटी मेटाबोलाइट्स होते हैं इन दोनों के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरीके से होता है वो हमें बताना है। देन उसके बाद में एक ड्रग हमें यहाँ पर दी गई है मैक्लोरइथामाइन, इसका सिंथेसिस किस तरीके से होता है वो हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो ये थे कंप्लीट सेक्शन बी के क्वेश्चंस। नाउ नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि सेक्शन सी जो है इसके अंदर क्या क्या क्वेश्चंस आए थे। सो इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इज डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ACE इनहिबिटर्स। तो जो ACE इनहिबिटर्स होते हैं एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स होते हैं, तो इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो किस तरीके से होगा वो हमें यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट इज डिस्कस द प्रिपरेशंस ऑफ इंसुलिन। तो इंसुलिन की क्या क्या प्रिपरेशंस होती है उसके बारे में यहाँ पर एक शॉर्ट नोट जो है वो हमें यहाँ पर लिखना है। सो जो ये वाला क्वेश्चन है इंसुलिन एंड इट्स प्रिपरेशंस वाला, ये भी हमारे प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर पूछा गया था, जो हमने इससे पहले डिस्कस करा था, ठीक है। नेक्स्ट इज हाउ विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन एग्जिबिट देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एज एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स। तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन जो हैं ये किस तरीके से एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग की तरह काम करती है, इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो हमें यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट इज डिस्कस द बायोसिंथेसिस ऑफ इंसुलिन। तो इंसुलिन जो है इसका बायोसिंथेसिस किस तरीके से होता है वो हमें यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लोकल एनेस्थेटिक्स। तो लोकल एनेस्थेटिक्स के ऊपर एक शॉर्ट नोट जो है वो हमें यहाँ पर लिखना है। नाउ लास्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इज डिस्कस हाउ कॉलीस्टायरामाइन एंड कोलेस्टिपॉल एग्जिबिट्स इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एज एन एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट्स। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 2 ड्रग्स के नाम दिए गए हैं, हमसे ये पूछा गया है कि ये दोनों ड्रग्स जो है वो एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट की तरह किस तरीके से काम करती है, इनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो हमें यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट इज राइट द सिंथेसिस ऑफ डाइफेनहाइड्रामाइन एंड इलस्ट्रेट इट्स यूजेस। तो यहाँ पर हमारे पास एक ड्रग दी गई है डाइफेनहाइड्रामाइन, इसका सिंथेसिस किस तरीके से होता है वो हमें यहाँ पर बताना है, एंड इस ड्रग के यूजेस क्या क्या होते हैं वो हमें यहाँ पर बताने हैं। नेक्स्ट इज डिस्कस द सिंथेसिस ऑफ फ्यूरोसेमाइड एंड इलस्ट्रेट इट्स 2 यूजेस। सो फ्यूरोसेमाइड एक ड्रग है, इसका सिंथेसिस किस तरीके से होता है सबसे पहले हमें ये बताना है, देन उसके बाद में इसके 2 यूजेस जो है वो हमें यहाँ पर लिखने हैं। लास्ट इज डिस्कस द सिंथेसिस ऑफ टॉलब्यूटामाइड एंड इलस्ट्रेट इट्स यूजेस। तो हमारे पास एक ड्रग है टॉलब्यूटामाइड, इसका सिंथेसिस किस तरीके से होता है सबसे पहले हमें ये बताना है, देन इसके यूजेस क्या क्या होते हैं वो हमें यहाँ पर बताने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो February 2021 का री एग्जामिनेशन का पेपर है वो कंप्लीट होता है। ना आज की वीडियो के अंदर लास्ट क्वेश्चन पेपर जो हम डिस्कस करेंगे सितंबर 2021 का मेडिसिनल केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। सो इसके अंदर हम क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इज गिव द नेम्स एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ एनी 2 H2 एंटागोनिस्ट ड्रग्स। तो हमारे पास एक क्लास ऑफ ड्रग है H2 एंटागोनिस्ट ड्रग्स, तो इसके अंदर किन्हीं भी 2 ड्रग्स के नाम एंड स्ट्रक्चर जो है वो हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है। नेक्स्ट इज गिव द सिंथेसिस ऑफ डाइफेनड्रामिन हाइड्रोक्लोराइड और ट्रिप्रोलिडीन हाइड्रोक्लोराइड। तो यहाँ पर हमें 2 ड्रग्स दी गई है, इन दोनों में से किसी भी एक का सिंथेसिस जो है वो हमें यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट इज राइट द नेम्स ऑफ एनी 2 वैसोडाइलेटर्स एंड द थेरापेटिक यूज। तो किन्हीं भी 2 वैसोडाइलेटर्स जो ड्रग्स हैं उनके नाम हमें यहाँ पर लिखने हैं, एंड उनके थेरापेटिक यूजेस क्या होते हैं वो हमें यहाँ पर बताने हैं। नेक्स्ट इज what is meant by anti-hyperlipidemic agents, also give there any 2 examples। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले ये बताना है कि एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट जो है इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इससे हम क्या समझते हैं, देन 2 एग्जांपल्स जो है इस क्लास के अंदर जो ड्रग्स के आते हैं वो हमें यहाँ पर बताने हैं।
नेक्स्ट इज व्हाट आर ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स, गिव देयर एनी टू एग्जांपल्स। तो ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स जो है इसका क्या मतलब होता है, इसकी डेफिनेशन हमें यहाँ पर बताना। देन 2 ड्रग्स के एग्जांपल जो है जो इस क्लास के अंदर आती है वो हमें यहाँ पर लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इज राइट द एडवांटेजेस ऑफ सेकेंड जनरेशन H1 एंटागोनिस्ट ड्रग्स ओवर फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स। तो H1 एंटागोनिस्ट ड्रग्स के अंदर फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स एंड सेकेंड जनरेशन ड्रग्स 2 आती हैं। तो यहाँ पर हमसे ये पूछा गया है कि सेकेंड जनरेशन ड्रग्स जो होती हैं उसके क्या एडवांटेजेस होते हैं फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स के ऊपर, ठीक है। सेकेंड इज राइट द मोड ऑफ एक्शन ऑफ पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। तो पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स जो है इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरीके से होता है वो हमें यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट इज गिव द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ एनी 2 ड्रग्स यूज्ड इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो ये वाला क्वेश्चन जो है तीसरे पेपर के अंदर भी पूछा गया कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर यूज होने वाले किन्हीं भी 2 ड्रग्स के नाम एंड स्ट्रक्चर जो है वो हमें यहाँ पर बताने हैं। नेक्स्ट इज ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एनी 2 सेक्स हार्मोन्स। तो किन्हीं भी 2 सेक्स हार्मोन्स के स्ट्रक्चर जो है वो हमें यहाँ पर बताने हैं। नेक्स्ट इज गिव द नेम्स ऑफ एनी 4 लोकल एनेस्थेटिक्स दैट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ अमीनो बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव्स। तो यहाँ पर हमें किन्हीं भी 4 लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स के नाम लिखने हैं जो कि अमीनो बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन पेपर का सेक्शन ए जो है वो कंप्लीट होता है। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ये सेक्शन बी के अंदर क्या क्या क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे। तो इसके अंदर आता है फर्स्ट क्वेश्चन राइट द केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स एंड डिस्कस एनी वन क्लास इन डिटेल। तो सबसे पहले एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स का जो केमिकल क्लासिफिकेशन है वो कंप्लीट क्लासिफिकेशन यहाँ पर लिखना है। उसके बाद में किसी भी एक क्लास को जो है कम्प्लीटली डिटेल के अंदर डिस्कस करना है, मतलब उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होंगे, उसके अंदर के ड्रग्स के स्ट्रक्चर्स वगैरह हैं, इस तरीके से डिटेल के अंदर किसी भी एक क्लास को जो है हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। नेक्स्ट इज क्लासीफाई एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स अलॉन्ग विद एटलीस्ट 2 स्ट्रक्चर्स फ्रॉम ईच कैटेगरी। तो यहाँ पर हमें एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का सबसे पहले क्लासिफिकेशन लिखना है एंड देन उसके बाद में हर एक कैटेगरी के अंदर से 2-2 ड्रग्स के स्ट्रक्चर जो है वो हमें ड्रॉ करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज डिस्कस द नॉमेनक्लेचर एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ स्टीरॉइड्स, राइट अ नोट ऑन कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स अलॉन्ग विद द SAR इन थेरापेटिक यूजेस। तो सबसे पहले स्टीरॉइड्स का नॉमेनक्लेचर किस तरीके से होता है, उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री किस तरीके से होती है वो बताना है। देन उसके बाद में कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना है, उसका SAR एंड थेरापेटिक यूजेस जो है वो भी लिखना है, ठीक है। तो ये था कंप्लीट सेक्शन बी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेक्शन सी के अंदर क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं। सो इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इज राइट अ नोट ऑन गैस्ट्रिक प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स। तो गैस्ट्रिक प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स होते क्या है, इसके अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आती है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरीके से होता है, कुछ ड्रग्स के स्ट्रक्चर्स, ये सारी चीज़ें जो हम इसके आंसर के अंदर लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज डिस्कस द SAR ऑफ थायराइड डायूरेटिक्स अलॉन्ग विद स्ट्रक्चर ऑफ ड्रग्स। तो थायराइड डायूरेटिक्स जो इसका स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप हमें बताना है। देन उसके बाद में जो अलग अलग इसके अंदर ड्रग्स आती है उसमें से कुछ ड्रग्स के स्ट्रक्चर जो हम यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एरिथमिक ड्रग्स विद एग्जांपल्स। तो यहाँ पर एंटी एरिथमिक ड्रग्स का जो कंप्लीट क्लासिफिकेशन है वो हमें लिखना है, हर एक क्लास के अंदर ड्रग्स के एग्जाम्पल जो है वो भी लिखने हैं। नेक्स्ट इज राइट द केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स विद एग्जांपल्स। तो जो ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स होती है उसका केमिकल क्लासिफिकेशन हमें यहाँ पर लिखना है, साथ ही साथ अलग अलग क्लासेस के अंदर जो ड्रग्स आते हैं उनके एग्जांपल्स भी हमें यहाँ पर बताने हैं। नेक्स्ट इज डिस्कस द SAR ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स दैट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव्स। तो यहाँ पर हमें लोकल एनेस्थेटिक्स जो कि बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप SAR जो है वो हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। सो सिंपली लोकल एनेस्थेटिक्स के अंदर एक क्लास आती है बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव्स, उसका जो स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप है वो हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इज राइट अ नोट ऑन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के ऊपर एक नोट यहाँ पर लिखना है, मतलब उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, उसके अंदर जो ड्रग्स आते हैं उसमें से कुछ ड्रग्स के स्ट्रक्चर जो वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज राइट अ नोट ऑन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या होता है उसके बारे में एक नोट जो है वो हमें यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट इज राइट अ नोट ऑन ड्रग्स यूज्ड इन इरेक्टाइल डिसफंक्शन। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन के अंदर जो भी ड्रग्स यूज होती है उनके बारे में एक शॉर्ट नोट लिखना है, तो मतलब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम लोग लिख सकते हैं एंड स्ट्रक्चर जो है ड्रग्स के वो बना सकते हैं। लास्ट इज राइट अ नोट ऑन इंसुलिन एंड इट्स प्रिपरेशंस। तो ये वाला क्वेश्चन भी तीनों पेपर्स के अंदर पूछा गया है। इंसुलिन एंड उसकी जो प्रिपरेशंस होती है उसके ऊपर एक शॉर्ट नोट जो है वो हमें यहाँ पर लिखना है।
ठीक है, तो यहाँ पर हमने 3 क्वेश्चन पेपर्स जो हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड के देख लिए हैं। अब इनसे हमें ये पता चल रहा है कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो रिपीट हो जाते हैं एंड किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम के अंदर उसका भी हमें यहाँ पर आइडिया लग जाता है। तो इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर्स देखना जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।